अब इस मृत्यु के नाच के आगे तुम्हारा मन की स्थिति क्या रही, ये जरा आप खुद ही जानते हो। तुम्हारा मन किस हालात में रहा उस वक़्त? मन डरा कि घबराया कि फिक्र में आया कि मन ने कहा कि इस अनित्य संसार में शरीर तो पहले ही अनित्य था, अब अगर अभी कोई मर रहा है या बहुत सारे लोग मरने लग गए हैं तो इसमें कौन सी हैरानी वाली बात है? भगवान ने गीता में, श्री कृष्ण महाराज कहते अथ चैनम नित्यजातम, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। हे महावीर अर्जुन, इस शरीर के पैदा होने से तू पैदा नहीं हुआ, इस शरीर के मरने से तू मर नहीं जाएगा। अगर इतनी बात भी तुम्हें समझ लग जाए तो तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है। अथ चैनम नित्य जातम, तुम ख्याल करना, ये सिर्फ अर्जुन के लिए बात नहीं कही जा रही है, हम सबके लिए कही जा रही है। सो नेवर एवर रीड गीता लाइक अ थर्ड पर्सन, रीड गीता लाइक यू आर द अर्जुना एंड कृष्ण इज स्पीकिंग टू यू। भगवान ने अर्जुन से ये कहा, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो तुम्हारा तो रिश्ता ही कोई नहीं। तुम कहोगे भाई ओनू क्या सी हो, सुन लो वे सांग थोड़ी क्या है, मुझे थोड़ी बोला है, मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों ध्यान दूं इसके ऊपर। पर ऐसे सुनना चाहिए या ऐसे गीता पढ़नी चाहिए कि तुम अर्जुन हो, तुम चाहते हो जानना, तुम चाहते हो सीखना, और कृष्ण तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। और याद रहे, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञान समझाता है, वही तुम्हारा परम मित्र है। जो संसार के खड्डे में तुम्हें डालते हैं ना, वो तुम्हारे दुश्मन है। हर सैटरडे संडे जब पार्टी का न्योता आता है ना, हेलो हाय इट्स पार्टी, तुम्हारा मित्र नहीं है वो। एक पार्टी में एक आदमी किनारे बैठा हुआ था, बाकी सब दारू पी रहे थे, वो नहीं पी रहा था, तो सारे आ गए उसके पीछे। ऐसे थोड़ी होता है, हमारी पार्टी में आए हो, तुम पियोगे नहीं तो मतलब ये तो बेइज्जती है हमारी, मतलब व्हाट इज दिस, तुम्हारी बेइज्जती कैसे हो गई उसमें? वो नहीं पी रहा ना से ना, कहते हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, पीना ही पड़ेगा। वो लाख बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते, हम नहीं पीते। मेरे एक बहुत प्यारे श्रोता थे अमृतसर में, उनका नाम था दयाल सिंह। बिल्कुल सच्ची घटना सुना रही। पहले खूब छकते थे वो, फिर वो मुझे मिल गए, फिर हमें सुनने लग गए, बैठने लग गए, फिर प्यार हो गया। और फिर उनको एक दिन ये बात मैंने जब बोली, मैंने कहा देखो, जो चीज दयाल सिंह गुरुद्वारे के अंदर नहीं जा सकती, वो तेरे मुंह में कैसे जा सकती है? दारू किसी भी गुरुद्वारे में ले जा सकते हो क्या? बोले हाँ भाई, इतनी बात बोल भी नहीं सकते हो, सोचना तो दूर की बात है, ऐसे कैसे? मैंने कहा जो चीज गुरुद्वारा साहब में ले जाई नहीं जा सकती है, यह गुरुद्वारा साहब तुम मनुष्यों ने बनाया, प्यार से बनाया, तुम उसमें नहीं ले जाते हो, तुम किसी मंदिर में नहीं ले जाओगे। तो ये तुम्हारा शरीर तो खुद ईश्वर ने बनाया है, ये मंदिर गुरुद्वारा तुमने बनाए, इंसान ने।
तुम्हारा शरीर खुद ईश्वर ने बनाया, तो जो चीज वहां नहीं जा सकती वो यहां कैसे आ सकती? दयाल सिंह ने उस दिन से न पीने का संकल्प ले लिया, मैं नहीं पीऊंगा। फिर उनके घर में थी शादी, और ये बात लगभग 28 साल पुरानी है। 28 साल पुरानी इसलिए कह रही हूं क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए की कीमत कुछ ज्यादा थी, जो शायद आज ना हो। तो उस पार्टी में उनके आगे कैश 1 लाख रुपया रख दिया, ये रहा 1 लाख रुपया, एक पैग सिर्फ पी लो। दयाल सिंह ने कहा तुम एक छोड़ो, तुम 5 रख दो, मैं तो भी नहीं पीऊंगा। पैसे का कोई मतलब नहीं है। बात अब समझ की है, जो चीज समझ आ गई अब मैं उससे पीछे नहीं पलट सकता हूं। कुछ साल पहले दयाल सिंह का शरीर चला गया, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी फिर दोबारा कभी शराब छुई नहीं उन्होंने। ये मन मंदिर है, शरीर मंदिर है, हरि का घर है, ये परमात्मा का घर है ये। लेकिन ये घर जो बना है ना, ये घर टूटने वाला बना है, ये घर हमेशा नहीं रहेगा। दिस इज अ वेरी वेरी मॉर्टल फ्रेम। You may do the best of exercises and best of yoga asanas, and still you cannot make this body immortal. You can eat all the superfoods and chavanprash and whatnot, but still the body remains very, 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 very perishable. But as long as this body is there, we have to find who in this body frame is the immortal one. Who is the one who is eternal inside? Who is the one who is immortal inside? Who is the one who is Sat inside? Who is the one who is Chetan inside? Who is the one who is Ananda inside? Who is the one who is Vyapak, meaning omniscient? If we haven't found that, then the whole purpose of having a human life is just totally lost. पुराने लोग, गांव के पुराने लोग ना, जब एक दूसरे से अलग होते थे, यही कोई 50-40 साल पहले, शायद आज भी ऐसे ही बोलते हो, थोड़ी उम्मीद कम है, लेकिन पुराने लोग जब बिछड़ते थे, एक दूसरे के घर से बाहर जाते थे, तो फिर कहते थे जिंदा रहे तो मिलेंगे। If I'll be alive, then see you again. Just focus on the beautiful, poignant, important statement. कल किसी के घर में मैं थी, तो वहाँ एक महिला ने मुझको पूछा, आप अगले साल अप्रैल में आश्रम में ही होंगी? तो मैं 2 मिनट चुप रही, फिर कहा अब लंबा जवाब क्या देना। मैंने कहा वैसे आमतौर पे तो वहीं होती हूँ, बाकी आप चेक कर लेना। लेकिन जी तो यही करता है कि मैं उसको पूछती कि तू अगले साल तक बीबी जी जिंदा खुद रहोगे? हाँ, डू यू हैव एनी गारंटी और वारंटी रिटन विद यू दैट यू आर सो श्योर? You are so sure you are asking me, will you be there next year in April? I am coming India in April. So I was quiet, what to say? So थोड़ा इसको ना अपने अभ्यास में लेकर के आना, कि आप जब किसी से मिलो तो ये मत कहना कि कल फिर मिलेंगे या अगले संडे फिर मिलेंगे। बड़ी प्यारी स्टेटमेंट है। हमारे बुजुर्ग लोग कितने समझदार थे ना, हमारे एंसेस्टर्स सब बड़े ही समझदार लोग थे। वो कहते थे जिंदा रहे तो मिलेंगे, जिंदा रहे तो मिलेंगे। मुझे याद आ रहा है, एक हमारे बहुत प्यार करने वाले हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि किसी का नाम लिया उन्होंने कि वो कहाँ हैं आजकल। मैंने कहा अरे उनकी तो डेथ हो गई। कहते हैं बड़े ही बदतमीज है, बताया भी नहीं।
मतलब इतनी बदतमीजी की बता तो दो कि मरने वाले हो तुम। मैं ऐसा कौन बताएगा? कह रहे बड़े ही बेमुरव्वत लोग हैं, बताते भी नहीं, मर ही जाते हैं। अब ये हमारे शरीर का, तुम्हारे शरीर का स्वभाव है। ये क्या है? मरणहारा। मुझे इससे याद आ रही है, श्री गुरु नानक देव महाराज के घर में बच्चे थे, अभी बड़े उम्र के नहीं हुए थे, होंगे कोई 12-13 साल के बालक गुरु नानक। तो इनके घर पर रबाब लिए हुए एक बाप बेटा आए। तो श्री गुरु नानक की मां ने पूछा, वो बंदे को तो पहचानती थी, इस बच्चे को पहली बार देखा। उन्होंने कहा, अरे बेटा तेरा क्या नाम है? तो बाप बोला, बाप कहता है कि देखो मेरे ना पहले और भी लड़के हुए, पर सब मर जाते थे। तो जब ये मेरा 8वां लड़का हुआ तो मैंने इसका नाम मर जाना रख दिया। 8, इसके पहले मैंने बच्चे जो होते थे पैदा वो मर जाते थे। अब ये जब हुआ तो मैंने कहा भाई इसने भी मर जाना, इसलिए इसका नाम मैंने मर जाना ही रख दिया। अंदर से आवाज आई। कौन बोले? गुरु नानक बोले। कहते ना, मर जाना नहीं, ये मर्द आना है, ये मर्द आया है ये। और बाहर आकर के उसको कहते हैं, नहीं इसका नाम मर जाना नहीं, इसका नाम मर्दाना है। ये मर्द है जो आया है, मर्द आना, मर जाना मत बोलो, ये मर्द है ये। और फिर खूब दोस्ती रही उनकी। फिर उनकी चारों उदासियों में तीर्थ यात्रा जब करी है, हर बार मर्दाना ही साथ गया है, उनका मित्र बन के, उनका श्रोता बन के, उनका चेला बन के, उनका शिष्य बन के, उनका दोस्त बन के, वो हमेशा फिर साथ रहे। देह के इस स्वभाव के ऊपर विचार जरूर करना चाहिए। Because if we focus on this truth that this body is mortal, then everything associated with this body would also be seen as mortal and perishable. Hence, the attachment will not grow neither with this body nor with the things which are associated. शरीर है तो मकान है, शरीर है तो माँ बाप है, शरीर है तो रिश्तेदार हैं, शरीर है तो पैसा है, दौलत है। अब अगर आपका ये विचार एकदम क्लियर हो जाए कि शरीर मेरा अनित्य है, और इस विचार के साथ जब आप व्यवहार करेंगे, then the chances of getting attached into the raga, the falling into the trap of the raga isn't going to be there, and you will be totally unattached while being in the house, while using the money, while using your clothes and jewelry and accessories, and yet inside deep you are very sure and very clear, nothing belongs to me. जब ये शरीर ही अपना नहीं, तो इस शरीर से जुड़ी चीजें मेरी कैसे हो सकती? इस्तेमाल करो, उसमें कोई मनाही नहीं है, चीजें इस्तेमाल करो, कौन रोकता है, लेकिन उसके ऊपर मेरे का ठप्पा तो मत लगाओ। ये तो शुक्र है अब तुम लोग अमेरिका आ गए हो तो स्टील के बर्तन इस्तेमाल नहीं करते हो, नहीं तो जब हिंदुस्तान में थे ना तो ग्लास के भी ऊपर लिखते थे लाल चंद, प्लेट के ऊपर भी लाल चंद, चम्मच के हैंडल पे भी लाल चंद, ग्लास पे लाल चंद, कटोरी पे लाल चंद। और लोग आके ना, औरतें अक्सर मोहल्लाबाजी होती थी ना, तो अपनी सब्जी उसने उसके ले दी, कोई दही ले गया, कोई चीनी ले गया मांग के, हैं कोई आटा ले गया, जरा चाय पत्ती देना, वो कटोरी में डाल दी, हलवा बनाया था तुम खा लो, बर्तन इधर उधर चले जाते। फिर कहते वो हमारी कटोरी नहीं वापस आई। नहीं हमने तो दे दी थी, जरा मैं देख लूं।
तो निहाल सिंह सारे बर्तनों पे लिखा, उसमें एक लालचंद वाली कटोरी मिल जाती थी, जी मिल गई मेरी कटोरी, मैं ले ली, चल ठीक है। कोई जानबूझ के नहीं रखी पर भूल गया। पर जब ये याद रहेगा, ना लालचंद ना निहाल सिंह दोनों नहीं रहने वाले। अच्छा, जिसने खरीदा बर्तन वो मर जाता है, बर्तन पड़े रह जाते हैं। मैं किसी के घर पीछे थी तो वो चांदी का जग लेके आए, उससे उन्होंने पानी वानी पिलाया और साथ में सुनाया, ये हमारी परदादी के दहेज में आया था। मैं शाबाश, मेरी परदादी के दहेज में आया था। मैं परदादी किथे वो तो गई, मैं किथे गई? बोला निकल गई। किसके साथ निकल? निकल गई। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्य से मृतम। ये जो इस शरीर में एक तत्व है जो मरेगा नहीं कभी, उसी को मैं कहती हूं आत्मा। उसी को सरल हिंदी में मैं बोलूंगी शुद्धमय। एक अशुद्धमय है, एक शुद्धमय है। जो अशुद्धमय है वो मरने वाली है, जो शुद्धमय है वो आत्मस्वरूप। तो आत्मस्वरूप को हम कहते हैं ये नित्य है, पर इस शरीर के साथ जो तुमने मैं और मेरी जोड़ी है सो नित्य नहीं है, सो तो अनित्य है। पर आप देखिए, इस शरीर को हम मैं समझते हैं, और फिर जब कोविड जैसी कोई चीज आ जाती है, या कैंसर या हार्ट स्ट्रोक या ये या वो कोई ऐसी बीमारी किसी के लग जाए, लोगों के हाल खराब हो जाते हैं।